आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं अभिमानी से दूर है ईश्वर। देव ऋषि के मुख से उच्चारित सूत्र को सुनकर ऋषिगण पुलकित हुए और देवगण हर्षित। सभी ने इस सच को जान लिया था कि यदि भावों में भक्ति समा जाए तो अध्यात्म के सभी तत्व स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। अंतःकरण अनोखी उचास से भर जाता है। भगवान और भक्त के मिलन का प्रधान अवरोध अहम तो भक्ति की आहट पाते ही गिर जाता है, और यदि भक्ति ना रहे तो साधन कोई भी और कितने भी क्यों ना किए जाएं, परंतु विषय भोगों की लालसा लपटे उठाने वाली हवाएं विवेक के दीपक को कभी न कभी बुझा ही देती हैं। यदि चित्त चेतना में ऐसा हो गया तो फिर बचा रह जाता है बस अहम का उन्मादी खेल। साधना का सच और साधकों का सच युगों से यही रहा है। युग युग में अध्यात्म पथ के पथिक यही अनुभव करते रहे हैं। भगवान के लीला पार्षद नारद के अंतः सरोवर में उठ रही चिंतन की इन उर्मियों ने उन्हें गहरे अतीत में ढकेल दिया। वह बस भाव मग्न हो सोचते रहे। हालांकि वहां उपस्थित सभी को उनके अगले सूत्र की प्रतीक्षा थी, पर उनके भावों का आवेग थम ही नहीं रहा था। वह अपनी अनुभूतियों में डूबे हुए थे। ये अनुभूतियां उन्हें आत्म समीक्षा के लिए प्रेरित कर रही थी। उनका अपना अतीत उनसे कुछ कह रहा था। वह यह गहरा अनुभव था कि जिसने उन्हें भक्ति का एक सत्य दिया था, जिसे वह अब तक अपने सूत्र में पिरो चुके थे। यह देव ऋषि की अपनी आप बीती थी। हालांकि उन्होंने अपने अंतर्भाव किसी से नहीं कहे, परंतु यह पार्थिव चेतना की भूमि नहीं थी, यह तो प्रज्ञा लोक था। इस लोक में प्रज्ञा के आलोक में सभी कुछ प्रकाशित था। इस आलोक की प्रखर दीप्ति में रमे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने मधुर स्वर में कहा, देव ऋषि, हम सभी आपकी भक्ति सत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तर में नारद ने अहम विगलित मौन के साथ उन्हें निहारा और फिर मंद स्वर में बोले, ईश्वर स्याप्य विमान द्वेषी त्वात् दैन्य प्रिय त्वाच्च। अर्थात ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। इस सूत्र का उच्चारण करते हुए नारद ने सभी महनीय जनों की ओर देखा। उनके मुख पर कुछ और अधिक सुनने की लालसा थी। वे जानना चाहते थे इस सूत्र में पिरोया रहस्यपूर्ण सत्य। अंतर प्रज्ञा से प्रकाशित देव ऋषि के अंतस को यह सत्य समझने में देर न लगी। वे कहने लगे, मेरे इस युग को यूं तो युगों बीत गए, परंतु ऐसा लगता है जैसे मानो अभी कल की ही बात हो। हिमवान के इस आंगन में यह अनुभव मुझे मिला था। हिमालय के श्वेत शुभ्र शिखरों की आभा तब भी ऐसी ही थी। भगवान सूर्य देव एवं अमृत वर्षी चंद्रदेव तब भी इसी तरह इन श्वेत शिखरों से अपनी स्वर्ण एवं रजत रश्मियां बिखेरते रहते थे। यहाँ की आत्मिक प्रभा का अनूठापन तो आप सभी अनुभव कर ही रहे हैं। मैं उन दिनों क्षीरशायी भगवान नारायण के पास से इस ओर आ रहा था। आकाश मार्ग से जाते समय हिमवान के अतुलनीय आध्यात्मिक वैभव ने मुझे खींच लिया। यहाँ के अनोखे चुंबकत्व के प्रभाव से मैं आकाश से धरा पर आ गया। आने के बहुत समय तक हिमालय के हिम शिखरों में एकाकी भ्रमण करता रहा। यहाँ के पर्वतीय पादप पक्षी एवं पशु मेरे सहचर हो गए। इस आनंद भ्रमण में कितना समय बीत गया पता ही न चला, पर तभी मन में सात्विक हिलोर उठी और मैं एक हिम गुहा में बैठकर समाधि मग्न हो गया। मेरे पूरे अस्तित्व में भगवत सानिध्य की सुवास फैल गई। मेरी इस समाधि से स्वर्गाधिपति को पता नहीं क्यों भय हो आया और उन्होंने कामकला के अधिपति पुष्पधनवा कामदेव को अपने संपूर्ण सहचरों के साथ भेज दिया।
उन्होंने यहाँ हिमालय के आंगन में आकर अपनी कला की अनेकों छटाएं बिखेरी। अप्सराओं के सौंदर्य एवं कामदेव के अनगिन बाण मुझ पर बरसते रहे, पर मैं प्रभु स्मरण के कवच के कारण सुरक्षित रहा। बाद में जब मेरा समाधि से व्युत्थान हुआ तो उन सबने मुझसे चरण वंदन करके क्षमा मांगी। मैंने भी सहज भाव से उन्हें क्षमा कर दिया। यहाँ तक कि घटनाक्रम एक सात्विक स्वप्न की तरह गुजर गया। परंतु बाद में पता नहीं कहां से राजसिक अहम मेरी चित्त भूमि में अंकुरित हो गया, और जो घटनाक्रम भगवत कृपा से घटित हुआ था, मैंने स्वयं को उसका कर्ता मान लिया। फिर क्या था, मेरा चित्त अज्ञान के आवरण और कर्तापन के मल के कारण धुंधला हो गया। फिर तो मैंने जहां तहां अपने कर्तव्य का बखान करना शुरू कर दिया। देवलोक में मुझे प्रशंसक मिले। इस प्रशंसा में फूला न समाया। फिर ब्रह्मलोक पहुंचा। वहां भगवान ब्रह्मा ने मुझे चेताया, परंतु अहम को भला चेतावनी कब पसंद आती है, सो मैंने शिवलोक प्रस्थान किया। वहां पर जब मैंने अपनी अहम कथा सुनाई तो माता पार्वती सहित भगवान सदाशिव ने मुझे चेताया, देव ऋषि, यह कथा तुमने मुझे तो कह सुनाई, परंतु इसे भगवान श्री हरि से ना कहना। परंतु प्रशंसित अहम तो तीव्र ज्वर की तरह संपूर्ण चिंतन चेतना को ग्रस लेता है। उसी के प्रभाव से मैंने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर अपनी अभिमान गाथा को बढ़ा चढ़ाकर कह सुनाया। उत्तर में प्रभु मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कान का रहस्य मुझे तो समझ में नहीं आया, परंतु भगवती योग माया प्रभु का इंगित समझ गई। वह जान गई कि प्रभु मेरे अभिमान का हरण करना चाहते हैं, सो उन्होंने एक लीलामय राज्य की रचना कर दी, जिसके राजा शील निधि एवं राजकन्या विश्व मोहिनी थी। राह में गुजरते हुए मैं उनके नगर गया और उस राजकन्या से मिला। उसकी हस्तरेखाएं पड़ी तो बस मैं काम राग से विह्वल हो गया। अपनी इस विह्वलता में मैंने भगवान से प्रार्थना भी कर दी कि प्रभु मेरा उस कन्या से विवाह करा दे। उस कन्या के विवाह स्वयंवर में भगवान शिव के गण भी थे। उन्होंने बहुत चिताने की कोशिश करी, परंतु अहमता से अंधा, काम से विवल, राग में रंगा, मन भला कहाँ किसी की कब सुनता है। उन्होंने मेरा उपहास भी किया, फिर भी मैं नहीं चेता। मेरी आंखें तो तब खुली जब उस राजकन्या ने भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। अब तो मेरा राग रोष में बदल गया। फिर तो मैंने उन प्रभु को शाप भी दे डाला। शाप वरदान जिन्हें कभी छू भी नहीं सकता, उन भक्त वत्सल भगवान ने मेरा शाप शिरोधार्य कर लिया। प्रभु के अधरों पर अभी भी मुस्कान थी। इस मुस्कान ने मेरी चेतना पर छाए अंधेरे को हटा दिया, मिटा दिया। होश आने पर मैंने प्रभु लीला का सत्य अनुभव किया। अपने अहम विनाश का वह आयोजन मुझे तब समझ में आया, परंतु अब करता भी क्या। भगवान से ही मैंने प्रायश्चित विधान की याचना की। उन्होंने कृपा करके भगवान शिव के शत नाम जप का उपदेश दिया। प्रभु आदेश को शिरोधार्य करके मैंने वैसा ही किया। सदाशिव की कृपा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की महासंपदा मुझे फिर से मिल गई। यह अनुभव मुझे आज भी नहीं भूलता। मेरे हृदय में हमेशा यह अनुभव सत्य सदा ही दीप्त रहता है कि भगवान के भक्त को अहम शोभा नहीं देता, उसका कल्याण सदा ही अपने प्रभु का निमित्त बनने में है। आज के स्वाध्याय का क्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे ज्ञान ही है भक्ति का साधन। धन्यवाद।